बॉलीवुड बदनाम है चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए। बॉलीवुड के एक्टर्स भी असली दुनिया से बहुत दूर रहते हैं। फिल्म खराब बोलने पे पब्लिक की औकात पूछते हैं। बुराई तो खूब कर ली, लेकिन जब अच्छा सिनेमा आया, सच्ची बातों को बाहर लाया, तब पब्लिक ने क्या किया? ये सवाल आप बार बार खुद से पूछोगे जब दुनिया की सबसे घिनौनी फिल्म देखोगे। 80 ये फिल्म रिलीज हुई थी पिछले फ्राइडे को, और फिल्म का असर ऐसा था कि आज तक इसके बारे में सोच के डर लगता है। फिल्म से ज्यादा डर इस बात का है कि इंडियन ऑडियंस ऐसी फिल्मों को सपोर्ट नहीं करती है। धुरंधर की रेड स्क्रीन तो सबको याद होगी। थिएटर में एक ऐसा इंसान नहीं होगा जिसका खून नहीं खौला होगा। वो सेम रेड स्क्रीन से 80 की शुरुआत होती है, जिसपे बड़ा बड़ा लिखा है कि हर वो 20 मिनट जो इस फिल्म को देखने में गुजरेगा, उतने में अपने देश में एक रेप केस रिपोर्ट होगा। सेक्सुअल वायलेंस जिसके बारे में लोग बात करने से ऐसे डरते हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो, तो कैसे सामना करोगे 2 घंटे की इस फिल्म का, जो आपको एक लाइव रेप के बीच में ले जाके खड़ा कर देगी। सुन के घिनौना लग रहा है ना? तो सोचो जिसके साथ ये होता है उसकी पूरी जिंदगी कैसे चलती होगी। एक असॉल्ट के बाद विक्टिम की आफ्टर लाइफ, उसी पे बेस्ड है 80 की कहानी। दिल्ली का मेट्रो शहर, जहाँ घर बड़े और दिल छोटे, वहाँ एक मामूली से परिवार में लंबे चौड़े सपनों के साथ रहती है एक औरत, जो माँ, बहन, पत्नी, दोस्त कोई भी हो सकती है। अचानक एक रात काम से लौटते वक्त एक गाड़ी पीछे से आती है और इस औरत को किडनैप करके उठा ले जाती है। आंखों के सामने हाथ रखना, और जब आंख खुली तो पूरी दुनिया खत्म। इसके बाद फिल्म में आधे घंटे का सीक्वेंस सीधा कार के अंदर से आता है। जो दिखाया गया, जो सुनाया गया और जो छुपाया गया, वो कमजोर दिल वाले लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। शायद बॉलीवुड की डार्क मूवीज का सबसे काला सीन है ये, जो आपको ना सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब करेगा, बल्कि रियल लाइफ में ऐसे क्राइम्स को झेल चुके लोगों को ट्रिगर भी कर सकता है। इस आधे घंटे के लिए वार्निंग देना जरूरी है। लेकिन असली फिल्म शुरू होती है इस गाड़ी से निकलने के बाद, जब उस औरत को अगली सुबह कटे फटे कपड़ों में चलती ट्रेन की पटरी पे जिंदा लाश की तरह पाया जाता है। 99% मुर्दा हो चुकी इस औरत में सिर्फ 1% जो बाकी है, वो है इंसाफ की लड़ाई, जो हर दूसरी फिल्म की तरह समाज, परिवार से निकल के कोर्ट तक जाती है। लेकिन उसे खत्म करने के लिए कहानी में एक छतरी किलर की एंट्री हो जाती है। ये एंगल फिल्म में काफी डिफरेंट है, जिसको सोशल मीडिया पे चलने वाली अदालत से जोड़ा गया है। अनुभव सिन्हा की मूवीज मशहूर हैं अपनी कहानी से हर बार एक कड़वा सवाल पूछने के लिए, और 80 भी एक ऐसा ही तमाचा हम सबके चेहरों पे दे मारती है। वो लोग जो क्राइम होने के बाद क्रिमिनल्स के लिए मौत की सजा सुनाना चाहते हैं, कहाँ होते हैं वो जब ये क्राइम होता है? कौन जिम्मेदार है इतनी ताकत एक इंसान को देने के लिए कि वो दूसरे इंसान को जिंदा होते हुए भी मार सकता है? 80 आपके सामने शीशा रख देगी जिसमें जवाब मिल जाएगा। 80 एक डार्क फिल्म है जो किसी एक्टर, डायरेक्टर, बजट, कलेक्शन, इन सब चीजों से बहुत ऊपर है। बस जरूरी है फिल्म का सब्जेक्ट, जिसपे सिनेमा बनाना और उसको इस तरह बिना ड्रामा के दिखाना हर किसी के बस की बात नहीं है। फिल्म में कुछ खामियां जरूर हैं, जैसे कि इसका कोर्ट वाला सीक्वेंस उतना वेल डिटेल्ड नहीं है, उतना सस्पेंस, थ्रिल वगैरह नहीं मिलेगा। लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा ही होता है, बोरिंग, कातिल सामने, विक्टिम सामने, फिर भी फैसला आने में सालों लग जाते हैं। किसी का बोरिंग किसी की जिंदगी मौत का फैसला कर सकता है। इस फिल्म को मत देखना आप अगर इसके बारे में सोचने का मन नहीं है, क्योंकि 80 को एक बार देखना शुरू किया तो खत्म सिर्फ तब होगी जब आपका दिमाग नॉर्मल नहीं रह पाएगा। 5 में से 3.5 स्टार्स मिलेंगे। एक जरूरी सब्जेक्ट, दूसरा डिस्टर्बिंग प्रेजेंटेशन, तीसरा सोशल मीडिया, छतरी किलर का रियल लाइफ कनेक्शन और अंडररेटेड एक्टर्स का सीरियस परफॉर्मेंस। नेगेटिव्स, कोर्ट केस वाले सीन्स बाकी कोर्ट मूवीज के कंपैरिजन में हल्के हैं, और विलन कैरेक्टर्स की कास्टिंग थोड़ी बचकानी है, बट रियल है। आजकल चेहरे से कौन किसको जान पाता है? फैसला आपका है। इस फिल्म को इग्नोर कर सकते हो या फिर फिल्म ना देखो, लेकिन कम से कम इसके बारे में बात तो कर सकते हो। टेक केयर, बाय बाय।